गुड मॉर्निंग। तो मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वो लिया है, इफ द जीरोस ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर द डबल इन वैल्यूज टू द जीरोस ऑफ द 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, फाइंड पी एंड क्यू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है कि इसकी वैल्यू जो है जीरोस जो है वो इसके डबल हैं, तो हमें सबसे पहले इसके जीरोस निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसको पी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो देखेंगे कि सबसे पहले हमने स्प्लिट टर्म में क्या करेंगे, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 3 6। अब इसको 6 को हमें 2 ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड करना है कि उसका मल्टीप्लाई तो 6 है लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्ट करने पर -5 आना चाहिए। तो देखिए -2 -3, देखिए ये -5 आ रहा है और -6 + 1 इक्वल टू -5 आ रहा है। और आप मल्टीप्लाई करके देखिए 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है और एडिशन करने पे भी दो ऐसे टर्म्स है जिनका सब्ट्रैक्ट करने पर -5 आ रहा है और यहाँ पे भी -5 आ रहा है। तो आप देखिए आंसर क्या आना है। आप देखिए कौन सा यूज करें, ये यूज करें या ये यूज करें। तो देखते हैं, पहले हम ऊपर वाला यूज करके देखते हैं। तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 3x माइनस 2x लिख सकते हैं, ये -3 आ जाएगा। अब इसमें से देखिए, इसमें से कॉमन कुछ क्या आ रहा है आपके पास, इसमें कॉमन आ रहा है आपके पास x। ओके, तो 2 यहीं पे रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे x बच गया, ये माइनस और ये x बाहर आ गया, यहाँ पे बच गया 3। अब ये माइनस को एजिट लेना है आपको रूल के हिसाब से। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 1, क्योंकि दोनों में कुछ भी एक के अलावा 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम लेंगे 2x प्लस 3। अब आप जब माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे आ गया प्लस, तो अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का है, तो इसलिए ये गलत हो गया है। ओके, ये रॉन्ग है। तो हमें कौन सा टर्म लेना है, ये। अच्छा, आप सोचेंगे कि सर ये कैसे पता चलेगा जब पेपर कर रहे होंगे। तो बेटा यही तो सीखना है कि आपको यही तो चेक करना है कि कौन सा कॉमन है। क्या दो फैक्टर बन रहे हैं किसी भी मल्टीपल के, तो आपको ये चेक करना है। अगर आप ये कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सीख रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका मैथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं रब कर रहा हूं ये, तो फिर दोबारा से उस दूसरे टर्म्स को लेते हैं। तो देखिए इसको करिए, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1x माइनस 3। तो इसमें से अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है आपके पास। ओके, और x भी कॉमन है, तो यहां बचा 1, ये बचा एक x बाहर आ गया, यहां बच गया x माइनस एज इट इज 2 3 जा 6, ऐसे पढ़ेंगे 2 3 जा 6 और x बाहर है, ये ऐसे रहेगा। फिर आप प्लस ले लीजिए, मैंने फिर बोला जो ये साइन हमेशा ऐसे ही उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं सोचना है। और इसमें से देखिए कॉमन क्या लेना है 1। अब बोलेंगे 1 ही क्यों लेना, आप खुद देख सकते हैं इसमें, अगर आपने पहले किए तो फैक्टर से आपने किया है ना, दो लीनियर इक्वेशन में जो आप फैक्टराइज करते हैं क्लास 8 में आपने किया है, तो कैसे लेते हैं वहां पे, अगर कुछ नहीं आ रहा तो 1 आएगा। अब x एज इट इज यहाँ पे लेंगे, माइनस एज इट इज 3 एज इट इज, देखिए अब दोनों सही आ रहे हैं। अब देखिए, अब ये टर्म देखिए, प्लस के पहले जो भी चीज है मल्टीप्लाई हो रही है वो एक टर्म है, और प्लस के बाद दूसरी टर्म है। अब इन दो टर्म्स के बीच में भी एक कॉमन चीज आ रही है, x माइनस 3। इसके कोई 1 कहीं भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी रिमूव भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x माइनस 3 आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 2x प्लस 1। क्लियर। अब हम इसके जीरोस निकालेंगे। फॉर जीरोस हम x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू आएगा 3, और दूसरा लिखेंगे 2x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आएगा आपके पास 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। तो आपके पास दो जीरोस आ गए हैं। क्लियर। तो दो जीरो आज आपके पास हैं। तो अब क्या करना है आपको, अब आप क्या करिए, क्योंकि आपको गिवन था तो आपको ले लेना है, दो जीरो आपको मिल गए, तो लेट अल्फा इक्वल टू 3 ले लिया आपने और बीटा इक्वल टू आपने -1/2 ले लिया। तो इसके जो रूट्स थे आपका अल्फा ले लिया 3 और बीटा इक्वल टू -1/2। ओके, अब जो इसकी इक्वेशन है इसको हम qx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, qx तो x स्क्वायर प्लस px प्लस q। अब आप देखेंगे क्लियरली क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसके रूट्स इसके डबल हैं, तो इसका हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स और जीरोस ऑफ qx। ओके, तो अल्फा 1 क्या हो जाएगा, अल्फा डैश क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू अल्फा, मतलब 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, और बीटा डैश क्या हो जाएगा आपके पास 2 इंटू बीटा, तो ये अगर 2, तो ये हो जाएगा आपका -1/2 इक्वल टू कट के आएगा -1। तो आपको क्लियरली मिल गया होगा। ठीक है, आपको अल्फा डैश भी मिल गया और बीटा भी डैश भी मिल गया है।
अब क्या करना है आपको, ठीक है, तो आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे रब करना पड़ेगा। उसके बाद मैं, क्योंकि इसके बाद जगह तो है लेकिन मेरे कैमरे में नहीं आ रहा, तो मैं इसको रब करूंगा फिर आगे क्वेश्चन करूंगा, तो इसीलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए, ठीक है। 1 से 2 मिनट आपके पास। चलिए कर लिया हुआ आपने, तो देखते हैं, मैं रब कर रहा हूं आप, ओके। तो अब हम क्वेश्चन यहां पे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास जो आया है आपके पास, तो आपको निकालना है पी और क्यू। तो आप देखिए क्यू एक्स, देखिए क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, तो आपको सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा आपके पास, माइनस बी बाय ए। तो अल्फा 1 क्या है आपके पास, अल्फा क्या है 6, और बीटा क्या है आपके पास -1, और यहां पे माइनस बी क्या है आपके पास, पी, बी क्या है आपके पास पी, और ए कितना है आपके पास, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है। तो आपके पास आ गया -6 प्लस -1 इक्वल टू -p, और ये आएगा आपके पास 5, और ये आ गया p और -p, और ये शिफ्ट हो जाएगा p इक्वल टू -5, एज इट इज लिख सकते हैं। ये माइनस इधर शिफ्ट हो गया, मैंने p इधर शिफ्ट कर दिया, 5 इधर शिफ्ट कर दिया, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अब निकालना है, हमें निकालना है प्रोडक्ट। तो अल्फा डैश बीटा डैश इक्वल टू c बाय a, और c आपके पास क्या है q, और a कितना आपके पास है 1, और अल्फा कितना है आपके पास 6, और बीटा कितना है -1, क्लियर। तो ये आ गया -6, तो q आ गया 6 इंटू -1 -6, तो आपके पास आंसर आ गया q इक्वल टू -6, ठीक है। तो हैंस यह जरूर लिखना है आपको, p इक्वल टू -5 और q इक्वल टू -6। आशा है कि आपको इस समझ में आ गया होगा, नहीं तो दोबारा से दोबारा से जो वीडियो है दोबारा से देख लीजिए एक बारी, और आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलता है सीबीएसई के एग्जाम में, तो इसको मिस मत कीजिए। और कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए, या ऑफलाइन क्लास में जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं वो वहां पे भी डाउट पूछ सकते हैं, ऑनलाइन है मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन कीजिए जो मैंने पहले आपको कराया है रियल नंबर में से, दूसरा कराया पॉलिनोमियल से। अब हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 7 चैप्टर 8 से, जो मैंने ऑफलाइन टेस्ट लिया था तो उसमें कुछ डाउट्स आ रहे थे, वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।